कक्षा 8 अभ्यास 5b जो सरसमीका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर आधारित है, इसमें आप सभी का स्वागत है। ये सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। फर्स्ट पार्ट है 81 a की घात 2 माइनस 72 ab प्लस 16 b की घात 2। तो इसको हल करते हैं। अब 81 बताइए कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है ना, और ये a का वर्ग होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9a का वर्ग। अब ये तो हो गया a स्क्वायर। अब हमें क्या बनाना है? माइनस 2ab यानी 2 गुना, अब a की जगह पे लिख दूंगा 9a है ना, और गुना b। अब देखिए b यानी यहाँ पे संख्या की गुणा ऐसे करेंगे जिसका इसका टोटल का मान या गुणनफल कितना है? माइनस के 72ab। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 18a, 18a आ गया। तो इसमें 18 चौक 72 यानी 4b की गुणा हम और कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गुना 4b। अब b के स्थान पे आ गया हमारा 4b, तो यहाँ b स्क्वायर यानी यहाँ पे 4b का वर्ग होना चाहिए, और ये 16b का वर्ग है, तो ये 4b के वर्ग के बराबर है। तो हम कह देंगे कि ये दिया गया व्यंजक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। समझ में आ गया भैया आपकी? देखिए a स्क्वायर की जगह 9a का वर्ग है या 9a का स्क्वायर है, माइनस 2 गुना a की जगह 9a ये आ गया, और b की जगह पे आ गया 4b, और b का वर्ग यानी 4b का वर्ग। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, या आप यहाँ पे हाँ भी लिख सकते हैं। हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 16b की घात 2 माइनस 20by प्लस 25y की घात 2। तो 16 किसका वर्ग है भाई? 4 का, यानी इसको लिख दिया हमने 4b का वर्ग। ये a का वर्ग आ गया, a के वर्ग के स्थान पे माइनस 2ab के प्रकार का व्यंजक बनाते हैं। 2 गुना a की जगह क्या रखेंगे? 4b। अब ये हो गया 2 चौक 8, 8b, और हमें बनाना कितना है? 20by। तो 8 में हम किस संख्या से गुना करें जो 20 हो जाए? किससे गुना करेंगे? 5/2 और y से गुना करेंगे, है ना। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 5 चौक 20 y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर ये b है तो यहाँ पे b की घात 2 के लिए 25/4 y की घात 2 आना चाहिए था, लेकिन हमारा यहाँ पे आ गया कितना? 25y की घात 2 है, इसको हम लिखेंगे 5y की घात 2। तो ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर तो नहीं है, ये 5/2y है और ये 5y है। तो हम कह देंगे इसलिए ये व्यंजक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। समझ आई ना भाई बात? अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है भाई। इसका थर्ड पार्ट है 25x की घात 2 माइनस 10xy प्लस 9। इसकी जांच करनी है कि ये a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के प्रकार का व्यंजक है या नहीं। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 25 5 का वर्ग होता है, और 25x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5x का वर्ग। अब देखिए भाई ये a की घात 2 हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या बनाना है? 2ab। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2 गुना a के स्थान पे क्या है? 5x, ये लिख दिया हमने 2 गुना 5x, यानी ये हो गया 10x। अब हमें 2ab भी बनाना है, और ध्यान ये रखना है कि उसका मान माइनस 10xy से अलग ना हो। ठीक है, माइनस 10xy मान होना चाहिए। तो 10x तो हमारे पास आ गया, और हमें y की गुणा और कर दी, तो क्या हो गया? माइनस के 10xy प्राप्त हो गए। अब देखिए, अब ये b के स्थान पर y आ गया। अगर ये a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के प्रकार का व्यंजक होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? y का वर्ग, लेकिन हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 9 जो 3 का वर्ग होता है। अब ये दोनों संख्याएं जो हमारी हैं ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कह देंगे दिया गया व्यंजक a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब फोर्थ पार्ट है 5x की घात 2 माइनस 30xy प्लस 9y की घात 2। इसको देखते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है या नहीं। अब इस 5x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? वर्गमूल
5 और x का वर्ग लिख सकते हैं ना भाई। वर्गमूल का वर्ग क्या हो जाता है, ये वर्गमूल हट जाता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए आप 30xy, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुना a के स्थान पर लिखेंगे वर्गमूल 5x। अब वर्गमूल 5 यानी आ गया 2 वर्गमूल 5x। अब हमें इसका मान लाना है 30xy के बराबर, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 वर्गमूल 5, क्योंकि वर्गमूल 5 के वर्गमूल 5 से गुना करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। देखिए वर्गमूल 5 की जब वर्गमूल 5 से गुना की 5 हो गया, 5 3 15, 15 दूनी 30x और एक y रह गया, ये y लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्योंकि हमने b के स्थान पे क्या लिखा है, 3 वर्गमूल 5y, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3 वर्गमूल 5y का वर्ग कितना होगा, देखिए बता देता हूँ आपको। 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 5 का वर्ग 5 और y का वर्ग, तो 9 पंजे 45, y की घात 2 होना चाहिए था ऊपर, लेकिन हमारे पास क्या है 9y की घात 2, जिसको हम लिखेंगे 3y का वर्ग। अब देखिए ये और ये बराबर तो नहीं है, इसलिए हम कह देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। अब इसको आप एक बार समझ लीजिए, जो वर्गमूल 5 है, इस वर्गमूल 5 का वर्ग, यानी वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 और उसका भी वर्ग है, ठीक है। ये जो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाया है, इसका अर्थ होता है 5 का वर्गमूल है ना, तो 5 की घात 1/2, और जब घात की भी घात होती है तो उसकी गुना हो जाती है, यानी 1/2 गुना 2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 की घात 1 जो 5 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे समझिए आप, समझ में आ गई बात। सवाल नंबर 2 है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x की घात 2 माइनस 12xy प्लस 9y की घात 2। तो 4 का वर्ग होता है 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस 2ab, आप इसमें सरसमीका का ध्यान रखिए, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, इसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो a की घात 2 हमने बना दिया माइनस के 2ab, यानी 2 गुना a के स्थान पे क्या लिखा 2x, तो ये हो गया 2 दूनी 4x। अब हमें बनाना कितना है, माइनस के 12xy, यानी 12xy बनाना है, तो यहाँ पे 3y से गुना कर देंगे हम, 2 दूनी 4 तिया 12xy। अब यहाँ देखिए आप, ये 3y का वर्ग है ना, तो हमने लिख दिया 3y का वर्ग। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक हो गया। या तो आप यहाँ पे लिखें कि सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, इसलिए क्या होगा, ये 2x का वर्ग माइनस 2 गुना 2x गुना 3y प्लस 3y का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा a के स्थान पर कितना है 2x है और b के स्थान पर कितना है 3y, ठीक है। तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप इस आंसर को यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए 9x की घात 2, 9 वर्ग होता है 3 का, और इसको लिख देंगे हम 3x का वर्ग माइनस, अब 2ab, a के स्थान पे 3x आ गया, अब ये हो गया 2 तिया 6x, और हमको क्या बनाना है 6x ही बनाना है, तो उसमें गुना 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। आपने पिछले एक्सरसाइज में खूब ऐसे सवाल किए हैं। तो अभी देखिए 1 का वर्ग माइनस 2 गुना a गुना b प्लस b का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, a माइनस b के वर्ग के, और a का मान यहाँ पे 3x है और b का मान यहाँ पे 1 है, तो 3x माइनस 1 का वर्ग हो गया, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 25x की घात 2 माइनस 60x प्लस 36। तो 25x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x का वर्ग लिख सकते हैं ना, माइनस अब 2ab, a के स्थान पर हमने 5x बना दिया, यानी 5x की गुना होगी 2 में, 2 पंजे 10x, यानी 10x हो गया, और बनाना कितना है 60x, 10x और 60x बनाना है, तो यहाँ पे 6 की गुना करनी पड़ेगी, 2 पंजे 10 ठीक है 60x। अब यहाँ पे b के स्थान पे क्या आ गया
6 आ गया ना, और ये 36 है, यानी इसको हम लिखेंगे 6 का वर्ग। अब आप देखिए a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, तो ये a माइनस b के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं सरसमीका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जैसे हमने पहला इसका पार्ट किया था ऐसा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसका फोर्थ पार्ट है 49x की घात 2 माइनस 56x प्लस 16। तो 49 होता है 7 का वर्ग, इसको लिख देंगे 7x का वर्ग माइनस, अब देखिए सरसमीका के ऊपर ध्यान दीजिए, a की घात 2 माइनस 2ab यानी 2 गुना a के स्थान पर 7x है तो 2 गुना 7x, ये हो गया 2 सत्ते 14x, और हमें बनाना कितना है 56x, यानी इसमें हम 4 की गुना कर देंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप b के स्थान पर 4 आया और 16, यानी ये भी हमारा 4 का वर्ग आ गया। तो ये a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के प्रकार का व्यंजक है, और इसका मान होता है a माइनस b के बराबर, यानी हो गया 7x माइनस कितना 4, 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर या वर्ग, ये आंसर आ गया। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है x की घात 2 माइनस 12xy प्लस 36y की घात 2, तो ये तो हो गया भाई x का वर्ग, यानी a के स्थान पर x है, माइनस 2ab यानी 2 गुना x, अब है यहाँ पे कितना 12xy और हमारा 2x आ गया, यानी इसमें हम 6y की गुना करेंगे तब ये 12xy के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये 36y की घात 2 है, तो ये हमारा b आया और यहाँ से भी b का मान इतना ही आ रहा है, यानी 6 का वर्ग 36 होता है, और इसको लिख देंगे 6y का वर्ग। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर का वे व्यंजक बन गया। देखिए a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, और इसका मान होता है a माइनस b के वर्ग के, तो a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 6y है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 6y का वर्ग, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।